आज का टॉपिक शुरू करेंगे अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। तो बात करते हैं, यहां पर एक हमारे पास तार है, ये लो, ये तार है और इस तार की बात करेंगे तो यहां पर एक पॉइंट है, इसके नजदीक तार क्या आप तक कितना लंबा है, अनंत लंबाई का है ना, तो तार क्या आप तक कितना लंबा है। अभी यहां पर आपसे कहा गया है इस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, पी है, ठीक है। इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए आपको एम्पेयर के परिपथीय नियम का प्रयोग करना है। अब एम्पेयर का परिपथीय नियम कहता है कि मेरा यूज आप तभी कर पाओगे जब आपके पास बंद लूप होगा, ठीक है। तो बंद लूप नहीं है तो बंद लूप बनाते हैं। जैसे एक तार है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही तो घूमेगा, ठीक। तो मैं एक ही घेरे की बात कर लेता हूं, एक ही लूप की बात कर लेता हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, इसके चारों ओर एक बंद लूप बना दिया ऐसे, ठीक है। चित्र बहुत अच्छी तरीके से समझना। देखो वो वहां इंक ज्यादा गिर गई थी इस वजह से, ठीक है। तो इसमें धारा कौन सी जा रही है, आई एम्पेयर की, ठीक है। इसमें कितने एम्पेयर की धारा जा रही है, आई एम्पेयर की धारा जा रही है, ठीक है। अभी आपसे कहा गया है कि इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहां से यहां तक की दूरी आपको माननी है आर, ठीक है, या जो आपकी मर्जी हो मान लो। अभी आप एक चीज देखो, पहली बात तो हम यहां पर बात करेंगे इस बंद लूप की, यानी कि एम्पीरियन लूप की। इसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तार के कारण बराबर होने वाला है। लेकिन इसकी लंबाई की बात करेंगे, कल भी ये बात आई थी निकल के। जैसे देखो ये घेरा है, गोल घेरा, ठीक है। मैं आपसे कहूं, अगर टॉप से आप इसको देखते हो, मैं आपसे कहूं कि बताओ इसकी लंबाई कहाँ से कैसे ली जाएगी, तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, या फिर ऐसे ऐसे इसकी बात करते हैं। तो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो किसी भी टाइम पर मेरा हाथ ऐसे रहने वाला है। जैसे अगर यहाँ की बात करते हैं, कैसे जा रहा है इसकी लंबाई, ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी बात करते हैं तो इसकी लंबाई किस तरफ को होगी, किसी भी टाइम पर ऐसे। फिलहाल मैं ये दिशा मान रहा हूँ, ये हमारे पास DL, ठीक है। इसका जो अवयव है उसकी लंबाई की या जो अवयव है उसकी दिशा की बात करते हैं तो वो DL है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र भी आपको बता देता हूं, आपको दो तरीके बताए थे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका तो बहुत आसान सा था, वो हथेली वाला नियम। दूसरा देखो, अगर ये तार है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, ऊपर से देखने पर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ये तार है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, तो अगर ऐसे जा रही है तो क्या करना है आपको, सीधा हाथ लिया, सीधे हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में, और चारों उंगलियां जिस बिंदु की तरफ से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो चारों उंगलियां जिस तरफ को भी घूमेंगी वही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे अगर धारा ऐसे जा रही है इसमें, तो यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनेगी इसके चारों ओर, ऐसे। अगर यहाँ की बात करते हैं और धारा नीचे की ओर जाती तो फिर कैसे बनती चुंबकीय बल रेखाएं, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ की बात करते हैं, तार ये रहा, तो धारा चुंबकीय बल रेखाएं कैसे घूम रही इसके चारों ओर, ऐसे ऐसे। ध्यान से देखना, अगर इसको 2D में समझोगे, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा है सिचुएशन, लेकिन 2D में समझोगे तो कैसे है, इसी के जैसे है ना भाई। ये तार है तो इसके चारों ओर ऐसे ही, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इसी दिशा में होने वाली है जिस दिशा में आपका DL है। तो यहाँ कोण कितना बन रहा है हमारे पास, DL और B के बीच में 0 का बन रहा है, क्योंकि दोनों दिशाएं सेम है। अब यहाँ करेंगे माना, ठीक है। माना कोई अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I एम्पियर की एक समान रूप से बह रही है। तार के निकट लंबवत दूरी r पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब यहां पर एम्पियर का नियम लगाएंगे तो क्या है एम्पियर का नियम, B.dl बराबर होता है हमारे पास μ0I, होता है क्या, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे, इसको आप ये भी लिख सकते हो, B.dl cos 0 बराबर μ0I। आप कहोगे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप सब ने पढ़ा है, A.B क्या होता है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, AB cos थीटा होता है ना, पढ़ा है आपने A.B। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ बताओ B.dl कितना होगा, B.dl कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर B.dl cos थीटा। तो मैंने भी तो यही लिखा, B.dl की जगह B.dl cos थीटा। तो अब थीटा कितना लेंगे, 0 लेंगे। आप उसको बता भी सकते हैं चाहे तो साइड में कि जो B है वो क्या है, उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आपका DL है। तो थीटा कितना है हमारे पास, 0, और cos 0 का मान 1 होता है, याद रखना। या
मैं कह सकता हूँ बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। आ गया यहाँ तक। अब आप उसको बताएंगे चूंकि एम्पीरियन लूप के प्रत्येक बिंदु पर तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। देखो जैसे यहां से यहां तक की दूरी r है, ये वृत्त है, यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, r होगी। अब तुम बताओ दूरी अगर सेम है तो फिर मान भी चुंबक का क्या होगा, सेम ही होगा ना, है ना। जैसे एक मोमबत्ती रखी है, उसके चारों ओर बराबर दूरी पर रोशनी क्या होगी, बराबर ही होगी, इधर 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 कहीं भी हो। तो ऐसे ही हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बराबर होने वाला है। तो अगर बराबर होने वाला है तो हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बाहर दे सकते हैं। देखो ये तो हो गया साफ, ठीक है। अभी बी को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ नियत रहती है उसको क्या लिया जा सकता है, बाहर लिया जा सकता है, म्यू नॉट आई। अभी एक बात बताओ, कई बार आ चुका, इसका मान क्या होगा, यानी कि ये जो आपने लूप बनाया है इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। तो किसी भी वृत्त की कुल लंबाई क्या होती है उसकी, बार बार आपके सामने आ रहा है, क्या होती है उसकी कुल लंबाई, उसकी परिधि, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 π r, लिख सकते हैं क्या। तब b इंटू 2 π r, ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई के। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कि b का मान निकालो, तो ये 2 π r कहाँ जाएगा, भाग में, तो कितना आ जाएगा b, म्यू नॉट आई अपॉन 2 π r। आगा क्या, यही हमारा आंसर है, इतना टेस्ला, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से किसी भी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो, ठीक है। अभी इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको दिया हुआ है कि एक तार है, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 माइक्रो टेस्ला है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है कितनी दूर, 20 सेंटीमीटर दूर। तो पहले से मीटर में बदलेंगे, 20 या तो आप 100 से भाग कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या होगा, देखो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो या फिर आप क्या कर लो, 10 की घात -2 यहाँ लिख लो, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। आई हमें निकालना, बी कितना दे रखा, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा 1 माइक्रो टेस्ला। तो इसे टेस्ला में बदलो, 1 × 10 की घात -6 टेस्ला। अब आपसे आई पूछ रहा, अब आई निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, वही जो अभी आपको प्रूफ कराया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 π r। बी का मान क्या है, 10 की घात -6। म्यू नॉट का मान होता है 4 π × 10 की घात -7 होता है क्या। आई का मान कितना है बच्चों, निकालना है, अपॉन 2 π, r का मान कितना है 20 × 10 की घात -2। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं, यहाँ इससे इसको काटेंगे, 10 की घात -1 रह गया, ठीक है। 1 से ये 2 कितनी बार कटेगा, एक बार। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, +1, तो इधर तो बचा 1, इधर क्या बचेगा, 10 की घात +1 आई बटे 20। ये -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा ना, गुणा भाग देखो जैसे आप साथ आती हो वैसे कर लेना। ये 2 इधर जाएगा, 0 से 0 कट गई, ये 2 कहाँ जाएगा इधर, तो आई का मान कितना आ गया, 2 एकम 2 एम्पियर। तो आपके पास 2 एम्पियर आई का मान आ गया। 2015 में आता है ये 1 नंबर का सवाल। ठीक है जी, कोई डाउट है हमारे यहाँ पर, कुछ रहेगा क्या। ओह ये 2 भी तो था ना, अब ये 2 था, सॉरी इस पर ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। यहाँ ये 2 था ना, देखो ध्यान दो, तो यहाँ 2 की गुणा भी कर लो, ठीक है। जब करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अगर 2 से 2 कट जाएगा तो फिर कितना आएगा, आई का मान 1 एम्पियर आएगा। सॉरी आपने वो मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पर, यहाँ पर 2 है लिखा हुआ है, क्योंकि 2 π से 4 π कटेगा 2 बार, ये 2 भी तो बच रहा था ना,
ठीक है, तो 1 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त भी है। लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल। ये थोड़ा इंक जो है ना ज़्यादा छोड़ रहा है आज ये। क्या? लॉरेंज बल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी गतिमान आवेश पर बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। देखो, एक आवेश है, ठीक है ना, इस आवेश की बात करते हैं। यहाँ पर एक चुंबक रखी हुई है, लो, है ना, चुंबक का एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि इस चैप्टर में हम चुंबक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र को अभी रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आवेश रुका हुआ है तो ये चुंबक का काम नहीं कर रहा, लेकिन हमने पढ़ा है कि जब भी कोई आवेश चलता है, गतिमान आवेश क्या करते हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं या फिर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करते हैं। तो जब ये चलना शुरू करेगा तो ये खुद की चुंबक बनाएगा, है ना। और एक चुंबक ये रही, ठीक है, मान लो ये एन है, ये एस है, तो फिर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, एन से एस की ओर। अब आप मुझे बताओ, अगर ये आवेश रुका हुआ था तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जैसे ही आवेश ये चला, इसने क्या बनाया, इसने चुंबक बनाई, और एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाती ही लगाती है। तो असल में जब हम ये कहते हैं ना कि आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है, तो असल में चुंबकीय क्षेत्र आवेश पर बल नहीं लगा रहा, क्योंकि वो आवेश अब बन चुका है, चुंबक की तरह काम कर रहा है। क्योंकि जब वो चलेगा तो वो क्या करेगा, चुंबक की तरह काम करेगा। तो असल में जब चल रहा है आवेश तो वो चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, इसीलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है। क्योंकि नेचुरली भी हम देखते हैं एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाता ही लगाता है, ठीक है। तो यही सेम बात आप किसके लिए समझ सकते हो, विद्युत क्षेत्र के लिए भी समझ सकते हो। जब आवेश चलेगा तो विद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा, उस पर एक बल लगाएगा, क्योंकि ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करता है, ठीक है। तो लॉरेंज बल की बात करते हैं। तो लॉरेंज बल क्या कह रहा है कि विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को जोड़ लो आप, ठीक है। ध्यान रखना, हम एक कमी कर देते हैं कई बार, खाली चुंबकीय बल को लेते हैं, नहीं, विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले की बात जहां हम करेंगे तो वहां पर हम क्या कहेंगे भाई, एफ कितना होता है, आपने पढ़ा ना, ई बराबर एफ बटे क्यू, पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, पिछले वीडियोस देख लीजिएगा तो वहाँ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, विद्युत बल कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, क्यू ई। तो यहाँ बात करते हैं क्यू ई, ठीक है, प्लस। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चुंबकीय बल की, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ चुंबकीय बल के बारे में भी, लो पहले देख ही लो। अच्छा बताओ, एक चीज़ है, एक आवेश की बात करते हैं ना, एक आवेश जब चल रहा है तो ही ये क्या कर रहा है, इस पर चुंबकीय बल लग रहा है। तो अब मैं तुमसे बहुत कॉमन सेंस वाले सवाल पूछने वाला हूँ कि भाई ये जो चुंबकीय बल है ये किस किस बातों पर निर्भर करेगा। एक तो ये कि जितना ज़्यादा आवेश होगा, सोचो, जितना ज़्यादा आवेश होगा, जितना बड़ा आवेश होगा, उतना ज़्यादा वो अपने चारों ओर क्या करेगा, चुंबक बनाएगा, और जितना ज़्यादा चुंबक बनाएगा बाहर से, उतना ही उस पर चुंबकीय बल लगने वाला है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी, आप कह रहे हैं कि रुका हुआ आवेश चुंबक पैदा नहीं कर रहा है, तो जितना तेज चलेगा उतना ज़्यादा चुंबक पैदा करेगा, और जितना ज़्यादा चुंबक पैदा करेगा उतना ही ज़्यादा उस पर एक चुंबकीय बल लगने वाला है। तो यहाँ आप देखो कि चुंबकीय बल किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश के वेग पर भी कर रहा है, जितना ज़्यादा वेग उतना ज़्यादा चुंबकीय बल। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पर, अब ये चुंबकीय बल लगा कौन रहा है भाई, ये आवेश है हमारे पास, इस पर चुंबकीय बल लगा कौन रहा है, तो जवाब है बाहर का चुंबकीय क्षेत्र। तो जितना ज़्यादा बाहर का चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा क्या होने वाला है, चुंबकीय बल लगने वाला है। बल लगाने वाला ज़्यादा ताकतवर होगा तो चुंबकीय बल ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगेगा। इन सभी बातों को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू वी, है ना, बी। देखो तीनों बातों एक ही तो कह रही है कि क्यू वी और बी तीनों के क्या है, समानुपाती है। तो ये होता है चुंबकीय बल का फॉर्मूला। तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या हुआ, क्यू और वी क्रॉस बी, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पर, तो क्यू कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये होता है लॉरेंज बल का फॉर्मूला, ठीक है। अब चूंकि इस चैप्टर में हम केवल किसकी बात करेंगे, चुंबकीय बल की बात करते हैं। यदि केवल चुंबकीय बल लिया जाए, तो अगर केवल चुंबकीय बल लिया जा रहा है
जाए, तब क्या होगा? तो बस विद्युत बल की बात ही नहीं करेंगे इस चैप्टर में हम। तो यहाँ पर Fm याद रखना, ये लोरेंज बल ही हो जाएगा Q V क्रॉस B, क्योंकि यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तो बात ही नहीं करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, A क्रॉस B क्या होता है, पढ़ा होगा आपने। A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, पढ़ा आपने। तो ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ V क्रॉस B कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? VB और साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो क्या बनेगा? QVB साइन थीटा। याद रहेगा ये फॉर्मूला? ध्यान रखना, ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाला है। तो ये हम लॉरेंज बल या फिर चुंबकीय बल के बारे में जब भी बात करेंगे तो इस फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चले आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसके ना इस पर आधारित एक आज न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, FM बराबर यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा? QVB साइन थीटा के, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या है? V और B के बीच का एंगल है, कोण है। अब इस सवाल में आप देखिए, आपको कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आपको आवेश दे दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता है कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻�19, ठीक है। इतना परिणाम होता है आवेश का। और फिर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है आपको? 0.1 गोस। आप सबको बता दूं कि एक गोस जो है ना 10⁻⁻4 टेस्ला से बदला जाता है। एक गोस में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ आ गया हमारे पास इतना, और इसके अलावा V दे रखा कितना आपको? 2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। अभी थीटा भी दे रखा आपको कितना? 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है F, तो F बराबर क्या होता है? QVB साइन थीटा होता है क्या? अभी लिखा हमने फॉर्मूला, याद हो जाएगा फॉर्मूला, इसीलिए मैंने आपको ये न्यूमेरिकल करवाया। तो F इज इक्वल्स टू Q कितना? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा V का मान रखो कितना? V का मान 2 गुणा 10⁻6 गुणा B का मान रखेंगे 0.1 गुणा 10⁻⁻4 और साथ ही कितना? साइन थीटा। तो साइन कितना? 30। चलो मान रखते हैं, आंसर लाते हैं। देखो पहला घात को निपटा लेते हैं। 10⁻+6 और -4 है, तो कितना रह गया? 2 +2 रह गया ना। अब +2 हैं और यहाँ -19 है, तो कितना रह गया? -17, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 16 दूनी 32 गुणा 0.1 गुणा 10 कितना? -17 और गुणा 1/2। 1/2 कहाँ से आया? साइन 30 का मान 1/2 ही होता है, ठीक है। इससे कटेगा कितनी बार? अगेन 1.6 बार कट जाएगा। तो F का मान कितना आ जाएगा? अब इसकी इसमें गुणा कर लो, या फिर लिख लो 1.6 गुणा 10⁻⁻18, क्योंकि 1 पॉइंट हटेगा तो माइनस की पावर बढ़ जाएगी। इतना न्यूटन बल आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सवाल कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं कोशिश करूँगा कल फिर से एक नई वीडियो आपके साथ लेके आऊँ, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो सभी बच्चों को उनको भेजिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है।